बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना मैं बहुत ही जल्दी जल्दी में करने लगी हूँ दावत की तैयारी, क्योंकि सुबह ही जो है ना हस्बैंड ने बताया कि इनके कुछ ख़ास दोस्त हैं जो कि घर आ रहे थे और बस मुझे उन्हीं के लिए जो है ना खाना रेडी करना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बिरयानी की तैयारी करूँगी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हैदराबादी बिरयानी में बना रही थी। अच्छा, मैं बिरयानी किस तरह से बनाती हूँ मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखा है, लेकिन आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं बना रही थी। मैंने सोचा कि चलो रेसिपी भी आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं चैनल पर नए होते हैं। तो मैंने देखिए एक बड़े बर्तन के अंदर पानी ले लिया था, और पानी मुझे इतना लेना है जितना कि गोश्त हो, तो उसके हिसाब से जो ना आप लोग पानी ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें साबुत धनिया डाला था, सौंफ डाली है, और साबुत जो प्याज होती है ना, यानी कि उसको बस 4 टुकड़े करे और बड़े बड़े डाल दिए, क्योंकि बाद में फिर ये छनता है सब कुछ, तो कोई ऐसा मसला नहीं। बड़ी बड़ी चीज़ें जा भी रही हैं तो सारी चीज़ें छन जाएंगी बाद में। 2 बड़े लहसुन जो होते हैं, यानी कि साबुत लहसुन जो होते हैं ना, पूरी मैंने इसी तरीके से धो के अच्छी तरह से फिर डाल दिए थे। और गरम मसाला जो होता है ना वो कंप्लीट जाता है, मतलब कि उसमें बादिया के फूल होते हैं, दालचीनी होती है। और ये सारा गरम मसाला जब मैं उम्रे पे गई थी ना तो मदीने से लेकर आई थी, और अब ये ख़त्म होने लगा है ना, तो मेरा दिल बड़ा अंदर से हो रहा है, क्योंकि इतना कोई अच्छा गरम मसाला है कि थोड़ा सा डलता है लेकिन खुशबू बड़ी प्यारी आती है निकल के। दालचीनी के टुकड़े थे, 2 मैंने तेज़पत्ता ले लिए थे, 2 बड़ी इलायची थी, काली मिर्चें थी जो कि मैंने तकरीबन 20 से 22 ली थी, और जो है लौंगे थी। बाकी उसके बाद जो है ना मैंने 2 तेज़पत्ता भी लिए थे ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए, और कुछ मसाले थे जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें थी, और बस। अच्छा, मैंने जो है ना हाँ टमाटर भी लिए। टमाटर से फ्लेवर बड़ा अच्छा जो है निकल कर आता है यखनी में। और नमक भी ऐड किया था। अच्छा, नमक जो है ना यखनी में भी जाएगा और उसके बाद मसाले में भी जाता है। उसके बाद फिर जब चावल डालते हैं तो फिर हम चेक करते हैं। बिरयानी में यही होता है कि एंड तक जो है ना नमक चेक करना पड़ता है, जब तक जो है ना चावलों को दम नहीं लग जाए। यखनी जो है मेरी हार्डली बस मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे, क्योंकि गोश्त जो था वो बिल्कुल फ्रेश था, तो बीफ था लेकिन गल जल्दी गया था। इसी के साथ साथ मैं बनाऊंगी जो अपनी सेकंड रेसिपी, वो चिकन कटलेट्स बनाने हैं मुझे। बहुत अच्छे बनते हैं ये चिकन जो है ना, चीज़ कटलेट्स होंगे, लेकिन मेरे पास जो था ना स्पैगेटी नहीं थी। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने वही जुगाड़ किया जो कि मैं अक्सर कर रही होती हूँ, कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो मुझे अपनी रेसिपी क्यों मैं स्किप करूँ, मुझे तो बनानी थी यही। तो मैंने जो बच्चों की आम मैगी होती है ना वो रखी हुई थी घर में, तो बस मैंने उसी का यूज़ किया और मैंने बॉयल करने की रख दिया था। बाकी आगे की रेसिपी मैं आप लोगों को दूँगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं बच्चों को अपने ट्यूशन भेज दूँ, क्योंकि बच्चों की जो है ना मंडे से हो रहे हैं असेसमेंट स्टार्ट। और बच्चों के जब असेसमेंट होते हैं या फिर एग्ज़ाम्स होते हैं ना, बच्चों से ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही होती है, और ये सुकून जो है ना सिर्फ 1 हफ़्ते का मिलता है, और 1 हफ़्ते के बाद दोबारा से फिर वही टेंशन के अंदर ज़िंदगी आ जाती है। एक तो हस्बैंड ने जो ना बहुत ही देर में मुझे बताया कि दावत की तुम्हें तैयारी करनी है, क्योंकि मैं जो ना दावत की तैयारी हमेशा या तो 1 दिन पहले करती हूँ, या फिर मैं बड़े सुकून से आराम आराम से करती हूँ। लेकिन आज जो जिस तरह मैं अर्जेंट तरीके से काम कर रही थी ना, तो बस मैं ही जानती हूँ कि तो दिन छोटे थे और फिर फ्राइडे भी था, तो फ्राइडे को वैसे ही मुझे लगता है कि काम जो है ना थोड़ी सी स्पीड, मुझे लगता है कि मेरे आम दिनों में मुझसे काम ज़्यादा सही हो रहे होते हैं, फ्राइडे को जो है ना मैं थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, आप लोग भी ऐसा लगता है या फिर नहीं लगता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि काम जो है ना मुझसे हो नहीं रहा होता। आम दिनों में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्पीडली काम कर रही होती हूँ। खैर, अभी जो है ना बस मैं यहाँ पर अपने जो चिकन चीज़ कटलेट्स है ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने चिकन जो था ना, बोनलेस चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था। दूसरी तरफ ही यहाँ पे जो मैंने नूडल्स अपने बॉयल करने के रखे थे वो भी हो चुके थे, पानी खुश्क हो गया। अभी खैर मैं उसको जो है ना छान लूँगी। तो बॉयल चिकन के अंदर जो है मैंने डाल दिया था चिली गार्लिक टमाटो केचप जो होता है ना वो वाला। अगर आप सादा टमाटो केचप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें, लेकिन गार्लिक जो होता है ना, मिर्च वाला केचप जो था वो ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में ही डाला था मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने डाला है इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है। साथ में डाल दूँगी मैं इसमें नमक, और इन चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बहुत से लोग आलू का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाले जो कटलेट्स होते हैं ना ये सिर्फ चिकन और नूडल्स के अंदर ही बनते हैं। वो फिर जो आलू वाले होते हैं ना, फिर उसमें कुछ मसाले भी थोड़े चेंज हो जाते हैं। खैर, यही वाले मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर काफ़ी चेंज हो जाता है। और अब मैंने डाला था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ में डाल दूँगी मैं इसमें ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स से होता है कि बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, वरना चिकन जो ना हाथों में फिर वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है जब हम उसकी बॉल्स या फिर उसको शेप दे रहे होते हैं। और इसमें डालूँगी मैं मोज़रेला चीज़। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है मैंने एक साथ करके जो है ना, और चीज़ काफ़ी सारी इसमें जाती है। अब अच्छा, वो आपके अपने ऊपर है कि चीज़ आप ज़्यादा डालें या कम डालें, लेकिन ज़्यादा होती है तो फिर चीज़ का तो फ्लेवर आपको पता ही है कितना अच्छा निकल कर आता है। अच्छा, जो ये नूडल्स थे ना उसको मैंने छान लिया था एक बार ठंडे पानी की तरफ जो है ना मुझे करना था, लेकिन नूडल्स थे ना, नूडल्स इतने चिपकते नहीं हैं। स्पैगेटी जो होती है ना उसमें थोड़े से घुटले बन जाते हैं, लेकिन ये जो मैगी होती है ना ये खिली खिली ही रहती है।
तो मैंने गर्मा गर्म ही डाल दी थी, लेकिन हाथ बड़े जले मेरे बाद में। तो आप इसको चाहें तो एक बार पानी जो है ठंडे पानी में कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो गरम गरम कर लिया था, फिर बाद में बड़ी मुझे तकलीफ़ हुई थी। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना वो बारीक बारीक सी काट रही हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल छोटी छोटी इसकी जो है ना कटिंग होनी चाहिए, वरना फिर अगर बड़ा साइज़ होगा ना हरी मिर्चों का, तो जब हम कबाब की शेप देंगे कटलेट्स को, तो फिर जो ना फिर वो जगह जगह से फटे फटे से बनते हैं। और साथ में ही थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, और साथ में ही जो ना इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो बस बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जल्दी जो ना ये कटलेट्स बन के रेडी होते हैं, लेकिन बड़े डिफरेंट इसका जो इतना फ्लेवर होता है। अच्छा, मैं थोड़े इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कबाब भी रखे हुए हैं, शामी कबाब, बीफ के शामी कबाब मेरे पास बने हुए रखे हुए हैं, तो मैं वो भी रख लूँगी, और साथ में ही जो है ना ये कटलेट्स है तो ये भी रख दूँगी। तो इस तरह से था, और मेहमान जो थे वो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही जो है ना गेस्ट हैं, तो इसीलिए मैं उनके हिसाब से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो कटलेट्स है ना, इसको अगर आप चाहते हैं तो फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, ये फ्रीज़ भी आराम से हो जाते हैं। और जिस तरह हम शामी कबाबों को फ्रीज़ करते हैं ना, तो आप इसको क्या करें, फ्रीज़ कब करते हैं, अंडर ब्रेड क्रम्स में जब हम उसको कर देंगे ना, उसके बाद फिर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। लेकिन खैर मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, मैं जितने भी बना रही हूँ ना सभी को मैं फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे बस शेप दे रही हूँ, और अब इसको कोट करना है अंडर ब्रेड क्रम्स में, और एक एक जो कटलेट्स है ना उसको मैं इस तरह से कोट कर करके जो ना रख दूँगी। अब इसी नोट पे अगर आप चाहते हैं फ्रीज़ करना तो फ्रीज़ भी कर दें। तो खैर मैं जल्दी जल्दी जो ना बस अपना ये वाला काम करूँ, क्योंकि इसमें जो ना थोड़ा सा किचन भी बिखरता है, टाइम भी लग रहा होता है। तो इसीलिए जो ना मैंने बिरयानी को भी रखा हुआ है होल्ड पर, मीठे को होल्ड पर रखा हुआ है। मैंने कहा पहले ये वाला काम कर लूँ जो ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं किचन में, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगूँगी। तो बस कटलेट्स मैंने सारे रेडी कर लिए थे, और बस को फ्राई करना रह गया था, तो मैं जब तक जो है ना इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। और यखनी भी बन के रेडी हो गई थी। अब जल्दी जल्दी मीठे की तैयारी करूँगी, और उसकी के बाद जो है ना बस मैं बिरयानी फाइनल करूँगी। और काम की स्पीड मैंने बढ़ा ली थी, क्योंकि यहाँ पे मगरिब का टाइम जो है वो हो चुका था। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर के 3 बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आंवले का मुरब्बा, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे जो है ना वेट लॉस में भी काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ आंवले का मुरब्बा है, साथ ही साथ इसकी खसूसियात जो हैं आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। सुबह आप इसको निहार मुँह जो है ना एक आंवला खा लें तो आपकी स्किन और बाल जो है दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा मुरब्बा जो है वो है गुलकंद, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इसमें पान में बड़ा इस्तेमाल होता है, और इसको अगर आप वैसे भी खाएंगे तो बड़ी एक फ्रेशनेस सी आती है इसको खाने के बाद। और ख़ास तौर पे ये सीने में जलन जिन लोगों के रहती है, या फिर जिन लोगों का मैदा जो है वो ठीक नहीं रहता, उसके लिए बड़ा काम आता है। साथ ही साथ ये एनर्जी भी आपको देता है, और आपके दिमाग को भी तेज़ करता है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सेब का मुरब्बा, जो कि आपके दिमाग को तवानाई बख्शता है, दिमाग को तेज़ करता है, और आपके दिल को भी तवाना करता है। तो तीनों मुरब्बे जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त पैकेजिंग के साथ चिल्टन प्योर ये आपके लिए लेकर आया है। आप जो भी मुरब्बा अपना घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जब मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मीठे में क्या बनाऊं जो कि अच्छा भी हो खाने में और सबको पसंद भी आए, तो मैं फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ, जो कि बहुत इजी भी होता है और खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे जो ना वनीला कस्टर्ड का मैंने यूज़ किया, दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रखा, और उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली, और यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड जो था ना वो डाल दिया था। चाहे कस्टर्ड जब भी डाले ना, तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं गुठलियाँ बन जाती हैं, तो कभी भी कस्टर्ड डालते ही जो है ना उसको ऐसी हालत में ना छोड़ दें, यानी कि उसको हिलाते रहें, और बस थोड़ा सा पतला रखें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो लोग रख लेते हैं ना, गरम गरम ही अगर गाढ़ा रख लेते हैं, तो ठंडा होने के बाद क्योंकि ये ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो जब पकते वक्त इसकी कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी पतली रखें, ताकि जब ये ठंडा हो तो फिर ये बिल्कुल अपनी जो ना बिल्कुल बैलेंस वाली जो है कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पे बस मैंने कस्टर्ड को बनाकर जो है ना ठंडा करने के बाद इसमें फ्रूट्स डाल दिए थे। फ्रूट्स बड़े मज़ेदार से आए हुए हैं अभी, क्योंकि ठंड के जो फल होते हैं ना वो वैसे ही बड़े अच्छे अच्छे आए हुए होते हैं। तो मैंने इसके अंदर ग्रेप्स हो गए, और ये क्या कहते हैं एप्पल है,
और अनार बहुत अच्छा लग रहा था, अनार काफ़ी अभी मीठे मीठे आ रहे हैं, तो वो भी डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे कस्टर्ड में ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भाग रहा था, अभी इशा हो चुकी थी, मगरिब होती नहीं है और बस थोड़ी ही जो है ना बस देर हमें लगती होगी तो इशा हो जाती है। मतलब कि असर मगरिब इशा का जो टाइम है ना वो मिलता ही नहीं है ज़्यादा। ज़ोहर असर में तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन असर मगरिब इशा का जो बीच में टाइम है ना वो होता ही नहीं, सर्दियों में ऐसे ही रहता है। खैर थोड़ी सी मैंने चॉकलेट चिप्स जो होती हैं थोड़ी सी ऊपर से वो भी डाली, बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। वाइट चॉकलेट चिप नहीं थी वरना वो भी बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो दोनों को डालें ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। साथ में मैंने जेली जो है ना वो 2 तरह की बनाई थी, रेड और येलो, और दोनों ही जेली मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है। बाकी थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो मैंने एक्स्ट्रा भी रख दी थी, तो बच्चे साथ होते हैं ना तो वो खा लेते हैं। बाकी मैंने ऊपर से जो है ना इसको इसी तरह सजा दिया था। तो मीठा क्योंकि ठंडा अच्छा लग रहा होता है, तो बस मीठे को जो है ना सबसे पहले फ्रिज में रखना है ताकि ठंडा होता रहे, और फिर मैं करूँगी बिरयानी की तैयारी। तो मैं जिस अंदाज से बनाती हूँ ना हैदराबादी बिरयानी में, सबसे पहले डालती हूँ उसमें लेमन। अच्छा, हमारे जब हैदराबाद में अगर आप लोगों ने कभी खाई है यहाँ की, मुझे नहीं पता कि मुझे देखने वाले जो है कहाँ से देखते हैं मुझे, लेकिन खैर जो हैदराबाद के रहने वाले होंगे उनको तो पता होगा कि यहाँ पर जो बाज़ारों में भी जो बिरयानी मिलती है ना उसमें भी लीमू काफ़ी डले हुए होते हैं। और जो मैं ख़ुद बनाती हूँ ना तो उसमें भी मैं सबसे पहले जो स्टार्ट लेती हूँ ना वो लीमू से ले रही होती हूँ। ज़्यादातर मेरा जो है ना स्टार्ट लीमू से होता है, इससे फ्लेवर बड़ा ही कोई अलग सा निकल कर आता है और थोड़ा डिफरेंट भी लगता है। तो खैर सबसे पहले मैंने लेमन डाला, यानी कि ऑयल डालने के बाद लेमन डाला, और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब जाएगा इसमें अगेन गरम मसाला, क्योंकि यखनी में भी डाला हुआ है ना, लेकिन मसाले में भी दोबारा से वही चीज़ें जो हैं जाती हैं। तो गरम मसाले में भी सेम वही चीज़ें जो कि यखनी में गई थी वैसी ही डाली थी, और दालचीनी वगैरह ये सब चीज़ें मैंने डालकर जो है अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और अब शामिल करूँगी मैं, अच्छा काली मिर्चें जो है ना वो भी बिरयानी में अच्छी लग रही होती है। अच्छा यखनी में जो है ना छोटी इलायची जो होती है वो मिस थी, जो कि मसाले के अंदर ऐड होगी। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो होती हैं वो पीस ली थी, हल्की हल्की सी मैंने दरदरी रखी थी, क्योंकि बिल्कुल ही पिसा हुआ पेस्ट होता है ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता, थोड़ी थोड़ी सी साबुत मुंह में आती है ना तो अच्छी लगती है। दरदरी सी रखी हरी मिर्चों को। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यखनी में जो है हरी इलायची नहीं गई थी, लेकिन जो मसाला बनता है बिरयानी का उसमें जो हरी इलायची जा रही होती है। बाकी हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे बाद। हरी मिर्ची जो मैंने अपनी बिरयानी के हिसाब से ली थी तकरीबन 16 से 17 ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी मेरे पास। बाकी आप जो है ना आपके पास जितना गोश्त है या फिर आप जितनी बिरयानी कम ज़्यादा बना रहे हैं तो मसालों को उसके हिसाब से कम ज़्यादा करते रहे। बाकी टमाटर थे मेरे पास, तो टमाटर भी तकरीबन आधा किलो जो है ना मैंने लिए हैं, ये बल्कि आधा किलो से ज़्यादा ही होंगे। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें जो थी वो भी शामिल कर दी थी मैंने। तो चटपटी बनती है ना बिरयानी तो अच्छी लग रही होती है, लेकिन खैर इतनी ज़्यादा मिर्ची भी ना हो कि बस वो फिर जो है ना आपके हलक में लगे। मिर्चें जो हैं बस यानी कि बैलेंस में अच्छी लगे कि बिरयानी खाओ तो लगे तो कि बिरयानी खा रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी साथ में ही मैंने जो है ना भुना हुआ ज़ीरा जो होता है ना उसको मैंने हल्का सा कूट लिया था, वो डाल दिया। और धनिया को भी मैंने हल्का सा कूट लिया था भून के, तो यानी कि कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भुना हुआ जो है ना कूट के डाल दिया था, यानी कुटाई करके ना उसकी पिटाई करके वो डाल दिया था। उसके बाद मैं डाल दिया था इसमें पुदीना। और अब यहाँ जाएगी इसमें दही, जाएगी या जाएगा भाई, क्या दही क्या होती है, मेल होती है फीमेल होती है। एक तो ऐसा लगता है कि किचन की इतनी चीज़ों में जो है ना हमारी ज़िंदगी इसी में अटकती है कि ये होता है या होती है। खैर दही होता है, हम तो होता कहते हैं, बहुत से लोग होती कहते हैं, तो खैर उनके लिए होती होगी, हमारे लिए होता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जो है ना मैंने मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से भुन जाएं। अच्छा बिरयानी में भी सेम यही वाला प्रॉब्लम होता है जो कि आम सालन वगैरह में होता है ना, कि मसाला अगर कच्चा रह जाए ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो बिरयानी के भी मसाले को जो है ना वैसे ही भुनना होता है जिस तरह हम आम सालन की बुनाई कर रहे होते हैं। और अब एक छन्ने के अंदर जो है ना मैंने सारा ये जो साबुत चीज़ें थी ना, यानी कि धनिया और वो लहसुन जो था, अच्छा लहसुन को जो ना मैं हाथों से करके ना उसका गूदा जितना भी होता है वो सब निकाल देती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ, ज़ाया नहीं करती लहसुन को। बाकी जो चीज़ें छानने की होती हैं वो छान देती हूँ। अच्छा चाहते हैं अगर आप लोग तो पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना जो है ना इतना टाइम नहीं होता यार कि वो पोटली वोटली बनाऊँ। वो भी मैंने किए हैं शुरू में, शादी के करती थी, बाज़ दफ़ा रेसिपी देने के लिए भी किया है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो रफ़ एंड टफ जब जल्दी जल्दी खाना पक रहा होता है ना तो मैं साबुत यूँ ही डाल देती हूँ और ऐसी छन्ने में जो है ना बस छान लेती हूँ। फिर वो पोटली ढूंढने के लिए मुझे वो कपड़ा चाहिए होता है, वो जो होता है जाली वाला, वो होता नहीं है बाज़ दफ़ा, ये चीज़ होती है। अच्छा खैर एक तरफ मैंने जल्दी जल्दी कटलेट्स बनाने के लिए रखे हैं और बाकी जो है ना
जब मसाला भुन गया था मैंने उसमें यखनी ऐड करी। यखनी डालने के बाद जो है मैंने उसमें जो जावित्री जायफल होता है ना, वो अच्छी तरह से पीस के वो डाल दिया था। जावित्री जायफल जो है ना, फ्लेवर तो बड़ा अच्छा लेकर आते हैं बिरयानी में, लेकिन फिर जो है ना थोड़ी प्याज ज़्यादा लगती है। लेकिन खैर अभी ये कि रमज़ान वगैरह में अगर मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं जावित्री जायफल का यूज़ नहीं करती। लेकिन अभी तो खैर है, पानी अगर प्यास लगती भी है, वैसे ही आजकल इतना खुश्क मौसम हो रहा है कि प्यास लग भी बहुत रही है, पानी पी पी के बंदा पूरा हो जाता है। लेकिन फ्लेवर अच्छा आने के लिए ना जावित्री जायफल का मैंने आधा टुकड़ा डाल दिया था पीस कर, और थोड़ा सा मैंने बिरयानी का एसेंस भी डाला था, और ऊपर जर्दे का रंग लगाकर जब पानी खुश्क हो गया था बिरयानी का, तो फिर मैंने दम पे लगा दिया था। अच्छा, नमक मैंने चेक किया था, नमक थोड़ा कम था, तो पानी जब मैंने डाला था ना चावलों में, तो तब मैंने नमक भी थोड़ा ऐड कर लिया था। बाकी दम लगाया था, तकरीबन इसको 15 मिनट का दम दिया था मैंने, और इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। साथ ही साथ कटलेट्स भी मेरे बन चुके थे, मीठा बन चुका था, रायता भी बना दिया था, सैलड भी बन चुका था। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक हमेशा जो है इज़्ज़त रखने वाला है और हमेशा इज़्ज़त रखता है। अगर आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक आपकी जो है मंजिलों को भी आसान करता है, आपके कामों को आसान कर देता है, बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। खैर मुझे ये था कि जब हस्बैंड ने बोला था ना, तब थोड़े से मेरे हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन फिर मैं चुप ही रही और दुरूद शरीफ पढ़ती रही। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जो है बस खाना पकाती रही, और माशाल्लाह खाने में भी इतनी बरकत हुई कि जो है ना मैंने बांटा भी, और फिर हम लोगों ने खाया भी, और हर चीज़ बड़ी जायके वाली, और सब ने बड़ी तारीफ़ की थी। तो बिरयानी का चावल जो है आप लोग देख सकते हैं कितना खिला खिला बना था, और मैं हमेशा ही बिरयानी वाला ही चावल इस्तेमाल करती हूँ, मतलब कि वो सेला राइस जो होता है ना, पीला वाला। तो इसको भी मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे। मैंने जैसे ही मुझे हस्बैंड ने कहा था ना, मैंने फ़ौरी तौर पे पहले चावल भिगोए थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे जो है टेबल सज गई थी, और बस मैंने थोड़ा सा क्लिप जो ना छोटा सा बनाया था आप लोगों के लिए। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी इसकी पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।